भाजपा नेता अगर राजदों का झंडा लगा के घूमेगा तो चिन्हाएगा नहीं। बचौल घूमेगा अगर राजद का झंडा लगा के नहीं, बचौल जान दीजिए राजद के बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो कार्यकर्ता था, सब कार्यकर्ता तो चीन चीन के मार रहा था। अगर हम कह रहे हैं कि अगर पूरा ललटेन भी ओढ़ के आया था कोई तो उसमें भी पिटाता। तो अंदर भाजपा का दिखना नहीं चाहिए। आज 200 विधायक अगर जदयू का होगा तो और आवश्यकता भाजपा को होगी 10 विधायक होगी तो कहाँ से लेके आएगी? जदयू से। और फिर उस वहाँ शर्त नीतीश कुमार का एक ही रहेगा, मुख्यमंत्री हम होंगे। अगर द्रौपदी मुर्मू नहीं होती तो नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते हैं, महिला होने के नाते। बस वही ललन सिंह ने पहले लिख दिया। ललन सिंह ने समझाया भी कि देखिए सर इस बार मत विरोध कर दीजिएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। एक तरफ महिला सशक्तिकरण, एक तरफ ही तो जो चेहरा आपका पीछे वाला ना वो देख लेगा लोग, पेटवा वाला दत्ता जो हम गिने थे वो भी जान जाएगा कहाँ है। कोई धारा संजय जायसवाल पर खाली नहीं छूटेगा। अगर वकालत कहीं पढ़नी होगी तो नीतीश कुमार अगर 90 मिनट का 100 मिनट का केस होगा तो 90 मिनट खाली संजय जायसवाल में बोलेंगे जी। इस व्यक्ति ने नाक में दम कर रखा है नीतीश कुमार के। राजद को एक छोटा सा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि नीतीश आज पलट जाए तो आज सत्ता आ जाएगी हाथ में, काहे चुनाव का इंतजार करना। गिरिराज सिंह जिस तरह की राजनीति करते हैं उस राजनीति में नीतीश कुमार से लोगों की कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। और नीतीश जो राजनीति करते हैं उसमें गिरिराज सिंह जैसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की सियासत की चीरफाड़ होगी, सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी की चीरफाड़ होगी। और बार बार नीतीश कुमार को लेकर चर्चा उठी जाती है कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत को छोड़कर दिल्ली की सियासत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री की भी राजनीति करने की इच्छा है और काफ़ी लंबे समय से इच्छा है। 10 वर्षों का अब समय होने जा रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सामने खड़ा किया था और कहीं ना कहीं देश की सियासत में अपना जगह बनाने की कोशिश की थी। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार से जाएंगे तो क्या मजबूरी होगी और कौन कौन से वो लोग होंगे जो नीतीश कुमार के नाक में दम कर चुके हैं कि बिहार से आप चले ही जाइए। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार को लेकर अक्सर चर्चा होती है। नीतीश कुमार बिहार में काफ़ी लंबे समय से सियासत कर रहे हैं और भी कई नेता सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर चर्चा नहीं होती है कि वो दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर ज़बरदस्ती चर्चा है क्या कि दिल्ली चलिए जाएं? 17-18 साल की राजनीति उनकी रही है। इस दौरान भी मतलब मैं तो गलत बोल रहा हूँ कि 17-18 साल की उनकी राजनीति रही है। 17-18 साल तो राजनीति के केंद्र में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, चाहे किसी भी साथी के साथ रहे हो लेकिन रहे हैं, इसलिए चर्चा उनकी होती है। और अगर इधर ज़्यादा चर्चा उनकी आपने सुनी है उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी जो इनकम्पेटिबिलिटी भाजपा के साथ हो गई है। ऐसे पति पत्नी की तरह हैं जो कोर्ट में दाखिल कर दिया है कि तलाक चाहिए, लेकिन कोर्ट हमारा जो नियम है कानून उसके तहत भैया कुछ दिन समय ले लीजिए, सोच लीजिए, एक बार दोनों परिवारों की राय मशवरा हो जाए, आप भी सोच लीजिए, ताकि एक बड़ा फैसला है तो हड़बड़ा के मत लीजिए। वैसा ही कुछ चल रहा है बिहार में, चाह कर भी दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि नीतीश कुमार को ना चाहने वाले भाजपा में बहुत लिमिटेड लोग हैं। भाजपा इन होल मतलब ऐसी पार्टी नहीं है जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में है, वो अलग अलग खेमे हैं और तो सरकार बिल्कुल नहीं बनती। आपने और बात उल्टा करके देखिएगा तो नीतीश कुमार भी भाजपा से एज ए होल नफरत नहीं करते हैं, वरना इतने दिन तक खींच के नहीं लाते हैं। बीच बीच में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी है जब नीतीश कुमार लगा कि इस्तीफा दे देंगे फिर भी उन्होंने नहीं दिया। अलग अलग मुद्दों पर उनके साथ डिफरेंसेस रहे लेकिन फिर भी नहीं किया। और अगर आज भी वो इस सरकार में बने हुए तो इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं इस पार्टी में जिन पे उनको पूरा भरोसा है और कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनसे उन्हें बिल्कुल कहा जा सकता है टर्मिनल नफरत उनसे है उनकी। अब आप इसमें सवाल पूछेंगे कि आखिर इतने दिनों तक रिश्ता रहा है भाजपा इनका, अक्सर चुनाव के वक्त ही ये रिश्ता क्यों बनता बिगड़ता रहता है। खास बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं या राष्ट्रपति चुनाव आते हैं तभी ऐसा चर्चा हो जाती है। इसका कारण है देखिए नीतीश कुमार अपना काम बनता, अपना काम उनका 2020 में था, अपना काम उनका 2015 में था। 15 में लालू जी को साथ ले लिया, जो बोलिएगा सब पसंद है भैया आइए खाली साथ में। वैसे ही उनका अपना काम जब बिहार में था 20 में
तो पर्दे के पीछे भाजपा खेला भी करती नहीं ना। तो चुनाव भर वो क्या कह रहे थे कि चुनाव के बाद कहा था उन्होंने, मुझे पता था चुनाव में क्या हो रहा है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था भाजपा कितना ला देगी। क्या अकेले जब सरकार बना लेगी? आवश्यकता पड़ेगी क्या तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? हमारे भी ना आएगी। आज 200 विधायक अगर जदयू का होगा तो, और आवश्यकता भाजपा को होगी 10 विधायक होगी, तो कहाँ से लेके आएगी? जदयू से। और फिर उस वहाँ शर्त नीतीश कुमार का एक ही रहेगा, मुख्यमंत्री हम होंगे, बात खत्म। ये तो ऐसा दाव है जो भाजपा कभी जीत ही नहीं सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार भाजपा से बहुत हड़कते नहीं हैं। भाजपा काम गड़बड़ कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार उस क्लास के मॉनिटर क्या बोलते हैं उसको, क्लास में कौन, क्लास टीचर जैसा है कि कितनों नोटोरियस बच्चा हो, उनको पता है कि कहाँ जा सकता है, हमको बाईपास नहीं कर सकता है। और लेकिन भाजपा में कुछ ऐसे उदंड नेता हो गए नीतीश कुमार के, तथाकथित रूप से उदंड नीतीश के तरफ से ऐसे उदंड नेता हो गए हैं जो उनको बिल्कुल सुहा नहीं रहे हैं। ऐसे नेताओं की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, लेकिन शुरुआत भूपेंद्र यादव से ही हो जाता है, नेताओं का भी मॉनिटर। अब उनसे तो नीतीश कुमार का कहीं कहा सकता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी से अभी नीतीश कुमार को चिढ़ है तो वो है भूपेंद्र यादव से, क्योंकि भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार की राजनीति के लिए एक क्या कह सकता है उसको, स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। वो जिस प्लान ऑफ एक्शन के भाजपा के हिस्सा हैं, उसमें नीतीश कुमार से डायरेक्ट उनका कोलिशन होता है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार भी ओबीसी राजनीति का बिहार में चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ करूं। राजद ने ऑलरेडी एक बड़ा हिस्सा अपने पास कर रखा है, तो इनको लगता है कि मुझे भी बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी लौकुश की राजनीति करता रहा हूँ, आसपास खाली लोग वहीं भरे हुए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को भी उसके चलते लाया गया। अब उसमें उनको अगर भाजपा से शेयर करना पड़ जाए हिस्सा तो खराब नहीं लगेगा। आधा केक काटिए, कोई और लेके चला गया, आधा में से भी आपका बंटवारा कोई करने के लिए आ जाए, तो दुश्मन आपका वो आधा वाला नहीं, पहले ही आधा वाला होगा, ए में से आधा कहाँ से? और यही नीतीश कुमार से सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन नीतीश और भाजपा के रिश्ते, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जब भी 2019 का चुनाव आया लोकसभा का, नीतीश कुमार ने हर मुद्दे पर भाजपा का विरोध किया, हर बिल का भाजपा का विरोध किया। आज भी 24 का चुनाव आ रहा है, नीतीश का भी चुनाव नहीं है, तो हर मुद्दे पे भाजपा का विरोध है। जातिगत जनगणना, चाहे जनसंख्या नियंत्रण, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाहे कोई बिल ला दे भाजपा बिल ला देगी, नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार उसका भी विरोध कर देंगे। 10 लाख रोजगार के भाजपा ने 15 लाख निकाला, उसका विरोध। अरे हम छोड़ो, तो फिर भी मतलब कहिएगा तो आप कहिएगा तो लोग कहेंगे क्या कह रहा है, पैसा डाल ले भाजपा से। लेकिन मेरा कहना है कि अगर राष्ट्रपति, अगर फिलहाल अगर द्रौपदी मुर्मू नहीं होती तो नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं है करते हैं, महिला होने के नाते। बस ललन सिंह ने पहले लिख दिया, ललन सिंह ने समझाया भी कि देखिए सर, इस बार मत विरोध कर दीजिएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। एक तरफ महिला सशक्तिकरण, एक तरफ ही तो जो चेहरा आपका पीछे वाला ना वो देख लेगा लोग, पेटवा दत्ता जो हम गिने थे वो भी जान जाएगा कहाँ है। इसलिए जो देखिए, जो व्यक्ति हंसुआ का ब्याह करा सकता है वही खुरपी का गीत गा सकता है। ललन सिंह में वो टैलेंट है। खैर ललन सिंह की चर्चा हम थोड़े करने हैं, ललन सिंह का पंचनामा थोड़ी है, बार बार उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह का पंचनामा होगा। आज नीतीश जी का भी नहीं है, आज भाजपा के उन नेताओं का पंचनामा है जो नीतीश कुमार के लिए राहु केतु बने हुए हैं। मतलब नाम बताएं हम, बिल्कुल शुरू कर दीजिए। एक नंबर में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को ही देखिए, संजय जायसवाल का कितना हम मैंने लिस्ट लिखे हैं, अगर FIR लिखाता होगा नीतीश कुमार लिखवाएंगे तो हमको तो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है संजय जायसवाल होंगे। और हमको तो है कि 302, 304, 320, 340, 420 सब लगा देंगे, सारा APC लग जाएगा, सब लगा देंगे। कोई धारा संजय जायसवाल पर खाली नहीं छूटेगा। अगर वकालत कहीं पढ़नी होगी तो नीतीश कुमार, अगर 90 मिनट का केस, 100 मिनट का केस होगा तो 90 मिनट खाली संजय जायसवाल में बोलेंगे जी। इस व्यक्ति ने नाक में दम कर रखा है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार अगर एक कदम भी पटना के बाहर रखते हैं तो ये कह देते हैं कि पटना के बाहर जमीन पर जो रखे हैं ना, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का है। वो अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन करने चल जाए और केंद्र का उसमें थोड़ा सा भी मद राशि होगा तो कहीं 10% से ऊपर दिया गया है केंद्र से, तब खुला है। आज आपसे आपने हिम्मत हुआ खोलने का। कोई अगर विद्यालय में नीतीश कुमार चल जाए तो कहेंगे कि उस विद्यालय में कितना अनुदान केंद्र से मिलता है, आपको पता है ना। मतलब नीतीश कुमार अगर किसी जगह पहुँचे तो उस जगह को, उसकी रजिस्ट्री, उसकी खरीदारी संजय जायसवाल भाजपा की तरफ से कर देते हैं। अब दिक्कत क्या है? नीतीश की स्वास्थ्य खराब है, नीतीश कुमार का शिक्षा खराब है, बिहार का, नीतीश कुमार के बिहार का प्रशासन भी खराब है,
गठबंधन भी खराब है, नीतीश कुमार का चाल चलन भी खराब है, सब खराब है। किसके हिसाब से? संजय जायसवाल के हिसाब से। और उनके सिलेक्शन भी खराब है। कैसे ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जिस आदमी को रख लिए वो। एक लाइन में कहूं तो संजय जायसवाल जबरदस्त नीतीश कुमार के काम करते हैं। अरे तेजस्वी से बढ़िया काम करते हैं। दिक्कत एक गलत जगह कर रहे हैं, उधर से करते तो ज्यादा काम आता है इनका। तेजस्वी यादव तो कर ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ बोल रहे हैं कि शिक्षा खराब है बिहार का? तेजस्वी यादव कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में कोई कमी है? नीतीश कुमार के समय तेजस्वी यादव के क्या बोलते हैं उसको, कभी गोतिया से लड़ाई बढ़िया होता है ना, जम कर लड़ाई होता है माथा फरोगल। आपको जब मैनेज होता है शादी ब्याह में, जब देखिएगा कि किसी शादी ब्याह में मैनेज हो गया, दोनों गोतिया एक हो गया, तब देखिएगा कैसे जो होता है ना, चौकी पर लिखल रहता है नाम, रमेश के यहाँ के चौकी, रमेश के चौकी सुरेश के यहाँ लगा रहेला। आ कुर्सी लगाता के तो रमेश के लिखा सुरेश के बेटी के यहाँ लगाता ब्याह में कुर्सी, तो ना लगे कि लड़ाई हो रहा है। लेकिन वैसा ही होता है और ऐसा ही आज हो रहा है। आज राजद को एक छोटा सा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि नीतीश आज पलट जाए तो आज सत्ता आ जाएगी हाथ में, काहे चुनाव का इंतजार करना जी। अब कलयुग है, कोई इंतजार करता है जी? चट मंगनी पट ब्याह के आगे बात बढ़ चुकी है अब। और नीतीश कुमार उसी तरीके की राजनीति बिहार में अब करना भी चाहते हैं जी। उनके सामने समस्या क्या आ रही है? संजय जायसवाल और संजय जायसवाल जैसे लोग जी। अब एक बात जान लीजिए, संजय जायसवाल पे तो हमने चर्चा कर ली। नाइट कर्फ्यू से लेकर ऑक्सीजन मैनेजमेंट से अस्पतालों की हालत, जो कि भाजपा के हाथ में आज है उसका विभाग, फिर भी अस्पतालों की हालत से लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन पर, बिहार में क्राइम रेट पर, शराबबंदी पर, हर चीज पर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की फजीहत की है। और ये मेरे हिसाब से गठबंधन धर्म निभाना नहीं है जी। लेकिन बहुत ही ईमानदार प्रयास है स्वच्छ राजनीति करने का जी। लेकिन अब नीतीश कुमार से अपनी विवेचना कर सकते हैं। इससे हो क्या रहा है कि नीतीश कुमार की फजीहत तो हो ही रही, साथ साथ भाजपा जदयू के रिश्ते खत्म होने की जो कवायद है वो बार बार सरफेस हो जाती है। और खबरिया चैनल, हमारा मकसद, हमारा काम ही यही है कि हम इन उबलती हुई जो बुलबुलें हैं इनको छान के बाहर निकाल के दिखा दे कि क्या है। हमारा काम यही है जी। तो हमारे लिए बड़ा आसान कर देते हैं संजय जायसवाल। और संजय जायसवाल पर फैसला भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं ले पा रहा है, ये साबित करता है कि संजय जायसवाल इज नॉट द ओनली कल्प्रिट जी। पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड कोई बैठा हुआ है जो संजय जायसवाल को नचा रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, दाएं जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, वो करवा रहा है कोई ऊपर बैठ के। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं बिहार में, और कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर जब सांप्रदायिक मुद्दा आता है बिहार में तो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हैं। गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार एक नाव पे अगर हों तो हमको लगता है कि नाव अगर साफ़ सुथरा बहुत सारा खाना पीना सब व्यवस्था करके 30 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो अगर नाव वापस फिर भी आएगी ना तो खाना बच सकता है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं बचेंगे जी। इतना नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह अलग अलग बाइपोलर हैं दोनों। अगर वो नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है। गिरिराज सिंह जिस तरह की राजनीति करते हैं उस राजनीति में नीतीश कुमार से लोगों की कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है, और नीतीश जो राजनीति करते हैं उसमें गिरिराज सिंह जैसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है। दोनों अलग अलग तरीके का पोलराइजेशन करते हैं। नीतीश कुमार चेहरा चमकाकर मेजोरिटी वोट्स को टारगेट करते हैं, ये सोचकर नहीं कि किस जात का है किस धर्म का है, वो टारगेट करते हैं अलग अलग जियो लोकेशन, साइंटिफिक डेटा, महिला पुरुष, लिंग विभाजन, इस आधार पर करते हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है उसको टच करो। शराब पीने वाला न पीने वाला, समझ रहे ना, वहाँ वो टच करते हैं। थोड़ा ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनका जो टेक्नोलॉजी है ट्राइड एंड टेस्टेड है। बॉल आगे गिरी तो छक्का मारेंगे, भले आउट हो जाए। गिरिराज सिंह उस चक्कर में कई बार आउट भी हुए हैं। एक हाल तो लग याद हुआ आउट हुए तो रोने लगे थे बेचारे जी। तो इस स्थिति में केंद्र नेतृत्व ने अभी चुप करा रखा है। नहीं तो गिरिराज सिंह एक गो बिहार में मुसलमान के लड़का पैदा होने से पहले गिन दिए होते हैं कि कौना के घर में कतना बा, ये पक्का फिक्स है जी। 6 महीना 9 महीने सब गिन देते कितना दिन तक पेट में है। वो जो स्थिति उनकी अभी है, जिस तरीके के जिस मोड में भाजपा थी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और अजय आलोक आज छोटा गिरिराज सिंह हो गए हैं आजकल। दोनों का एकदम लग रहा है कि तलवार दर दर लड़ रहा है, एक ही धार पे दोनों लग रहा है कि तलवार चला रहे हैं, और इसके निशाने पर नीतीश कुमार है। लेकिन गिरिराज सिंह दुश्मन जरूर है, लेकिन फिलहाल उनको चुप कराया हुआ है। लेकिन एक बात आप याद रखिए, देखिए एक होता है ज्वालामुखी जो आग उगलते रहता है, एक होता है कि 100 साल पे एक खाली फटता है, विस्फोट होता है। तो जो 100 साल बाद में फटता है उसका प्रिडिक्शन नहीं होता, इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है कि कब वो फट जाए। वही गिरिराज सिंह है, कब भाजपा का एजेंडा लागू हो जाए, कब गिरिराज सिंह को भाजपा कहे जा तो पूरा का पूरा एवरेस्टे उठा ले आएंगे एगो ठीक चक्कर में। तो
इसलिए वो खतरनाक है। और मेरे हिसाब से अगर भाजपा बिहार में हिंदुत्व की तरफ जाएगी या हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश करेगी, जिस तरह में करना चाहे, जी। तो गिरिराज सिंह वो बड़ा चेहरा है जिसको वो प्रोजेक्ट करेगी योगी की तरह। या आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी, अब अगले तीसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं जो नीतीश कुमार को काफ़ी कटघरे में खड़ा करते हैं, और वो ज़्यादा दिन से नहीं है, पिछले 2-3 वर्षों से है। जब से नई सरकार बनी है तो भूत की तरह, बैताल की तरह नीतीश कुमार के ऊपर आ गए हैं। मतलब नीतीश कुमार कुछ भी बोलते हैं, एक्शन ले लेते हैं। उनके पास स्पेशल पावर भी मिल चुका है। विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष वो वीडियो याद होगा, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, वापस लेना पड़ेगा। अब आप सॉरी गलत बोल रहा हूँ, वापस लेना पड़ेगा। देखिए भाजपा पीछे हटने वाली नहीं है विजय सिन्हा को लेकर। और एक बात नीतीश कुमार भी जान गए हैं, नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा चौड़ा में ज़्यादा ही बोल दिए थे। देखिए जब किसी होटल में जाया जाता है ना, तब पैकेट चेक कर लिया जाता है, और नहीं अगर चेक कर पाए हैं तो तनी बाथरूम उथरूम होकर तो घूस के बहाने, पेशाब उसाब के बहाने घूस के चेक कर लिया कुछ कितना बा, ओकरा बाद ऑर्डर कल जाला। अब ई का नीतीश कुमार किया, ऑर्डर तो कर दिए, पैकेट चेके नहीं किए, अब बाथरूम नहीं गए, धरा गया सब। अब प्लेट थोड़े मांजेंगे, इतना बड़ा बिहार के सीएम है तो प्लेट थोड़े मांजेंगे, कुछ मैनेज करेंगे उसी में। तो नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को लेकर जो बिल फाड़ा, वो दिल्ली में कैश आउट होने लगा, तो प्लेट मांजने का सिस्टम आ गया। तो नीतीश कुमार बोले हम प्लेट थोड़े मांजेंगे, ललन सिंह मांजस। ललन सिंह को भेज दिया कि अपने जगह पर प्लेट मांजने के लिए। और विजय सिन्हा, आप मुझे बताइए सनी जी, कितने बार गए होंगे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए इस बीच में? पिछले 2 साल में तो प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह से कई बार उनकी मुलाकात हो गई। और जब विधानसभा का सत्र खत्म होता है तो दिल्ली जाते हैं। नीतीश बाबू के साथ जो हुआ कचरा, उसके बाद कितना बार गए होंगे? उसके बाद तो 4-5 बार जरूर, 4-5 बार गए हैं। आप बताइए मुझे, क्या संजय जायसवाल 4-5 बार मिले हैं? नहीं मिले होंगे। क्या बिहार का कोई और नेता 4-5 बार मिला है? किसी और राज्य का भी कोई नेता 4-5 बार नहीं मिला है, मंत्री नहीं मिले हैं 4-5 बार। और विजय सिन्हा का बार बार जाकर मिलना केंद्रीय नेतृत्व से साबित करता है कि कुछ ना कुछ प्लान भाजपा का जरूर है। और आप भी अच्छे जानते हैं महाराष्ट्र वाली राजनीति जो इधर खुद उबला है, तो सब लोग को फिर से एक बार पहाड़ा जो पिछलका था का कहारा, ये रट गया है कि इसमें स्पीकर का रोल बड़ा होता है, राज्यपाल का रोल बड़ा होता है, सबको याद आने लगा। तो स्पीकर अपना, राज्यपाल अपना, भाजपा बिहार में जिस दिन खेला करेगी उस दिन नीतीश कुमार को भनक लगेगा। बड़ा नीतीश कुमार रातों रात उठ के सरकार बदल देते हैं, रातों रात पैदल मार्च करने लगते हैं। उसी का उपाय भाजपा ने कर दिया जी। तो कहीं ना कहीं अगले व्यक्ति की तरफ बढ़े तो नहीं, इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए संजय जायसवाल जो ब्लेड की तरफ बैठ भाज रहे हैं, वहीं विजय सिन्हा नस्तर चला रहे हैं एकदम महीन। शुरुआती दौर में लगा कि विजय सिन्हा भी ब्लेड लेखा चलाएंगे, क्योंकि लखीसराय वाला जो मामला था उसमें लगा कि विजय सिन्हा शहीदे हो जाएंगे, इस्तीफे देना पड़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि शायद या तो चालाकी आ गई या केंद्र नेतृत्व ने कुछ समझा दिया कि सुनिए हड़बड़ाइए मत, हमारा भी प्लान यही है। मतलब विशेष अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं जी। अब विशेष अधिकार का जब प्रयोग होता है, नीतीश कुमार बौखला के निकलते हैं पूरा। बिल्कुल। अब अगले कड़ी की तरफ बढ़े तो बार बार गिरिराज सिंह, छोटा गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो हरिभूषण ठाकुर बचौल लगातार बयान दे रहे हैं। अब तो सुरक्षा भी बढ़ गया उनका। देखिए हरिभूषण बचौल जो है ना, ये इनकी राजनीतिक कद इतनी छोटी है कि नीतीश कुमार के लिए कभी बहुत बड़ा थ्रेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाजपा इनका कद बढ़ा रही है रातों रात। जैसे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जो हैं, तारकिशोर जी हैं, इन लोग को जो रातों रात लाया गया, संजय जायसवाल जी को रातों रात लाया गया, इसी तरीके से बचौल को रातों रात स्टार बनाने की कोशिश की जा रही है जी। अब देखिए गिरिराज सिंह, चूँकि गिरिराज सिंह फेमस है कि वो किस पैटर्न पे चलते हैं, तो वो एक्सपोज्ड हैं। और बचौल जी हो सकता है कि गिरिराज सिंह की जगह पर घुसना चाहते हों, या वो देख रहे हैं कि एक जगह गिरिराज जी नहीं बोले तो हम ही बोल देते हैं, या हो सकता है कि इनको कुछ खाने खोने का गम नहीं, उनको पता है कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी हम मैनेज कर लेंगे, सब विधायक हो जाएगा, देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हुआ ना, 12 लोगों में सीआरपीएफ की सुरक्षा में उनको मिल गया जी। अब क्या चाहिए? तो देखो वो टेक्निकल हो सकता है, कारण वो नीतीश को एक तमाचा भी था जी कि आप अगर हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, हमारे ही दम पर मैंने मुख्यमंत्री बनिएगा, हम ही को सुरक्षा नहीं दे पाएगा। मैंने ऐसा होता है क्या? आप बताइए, जब पति पत्नी का शादी होता है तो पहला पति क्या वचन करता है कि जीवन भर सुरक्षा देंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, परिवार आगे बढ़ाने और उसको चलाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। नीतीश कुमार जी तो पहले ही धर्म भुला गए, तो सुरक्षा नहीं देंगे। तो भाजपा का नेता पिटास अलबल पत्रकार लोग है कि भाजपा वाला कांग्रेस का झंडा पहन के घूम रहा है, कोई झंडा पहन के घूम रहा है, चोटी पहन के घूम रहा है,
संभव है? आप मुझे बताइए कि भाजपा नेता अगर राजदों का झंडा लगा के घूमेगा तो चिन्हाएगा नहीं? बचौल घूमेगा अगर राजद का झंडा लगा के, नहीं बचौल जान दीजिए राजद के बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो कार्यकर्ता था, सब कार्यकर्ता चीन चीन के मार रहा था। अगर हम कह रहे हैं कि अगर पूरा ललटेन भी ओढ़ के आया था कोई तो उसमें भी पिटाता। तो अंदर भाजपा का दिखना नहीं चाहिए, प्लान तो वही था ना। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ नहीं किया, बस नीतीश कुमार को एक बहुत तगड़ा तमाचा दे दिया कि आपसे सुरक्षा जब बिहार नहीं हो रहा है तो एक बार हम पर दीजिए के देखिए। और उसी प्लान ऑफ एक्शंस का एक छोटा सा नमूना था कि बिहार के नेताओं को अपने हम सुरक्षित कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। तब नीतीश कुमार पटर पटर जाके अपना मीटिंग किए, क्या किए भगवान जाने। अभी वो वीडियो वायरल हो रहा है, सब एक से कोई ट्रेन जला रहा है, कोई प्लेन जला रहा है कुछ। तो अगले व्यक्ति की तरफ बढ़े और ये अंतिम व्यक्ति होंगे शहनवाज हुसैन, जिनको लेकर खासा चर्चा है। और ये नीतीश कुमार की तरह ही अपने चेहरे को आगे करके अपने चेहरे के दम पर बिहार की सियासत में नीतीश की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो चेहरा ये आपने बोला शहनवाज हुसैन, ये बहुत लोग झटका लगेगा, सरप्राइज है ये चेहरा। इनके जगह पर कई लोग दुश्मन है अभी नीतीश कुमार के, लेकिन वही बचौल वाली हालत है। बचौल का इस लिस्ट में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ा एक मतलब कहा सकता है उपलब्धि उनके लिए है जी। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बचौल की तरह नीतीश कुमार के खिलाफ पॉइंट बोलते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे नेता हैं और कहीं ना कहीं आपको जो MLC हैं, आप जाते हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, क्या नाम उनका, लगातार बयान देते हैं, नवल किशोर यादव, वो भी बोलते हैं। और भी नेता है, कभी कभी मैंने सुना है कि कैबिनेट मंत्री भी एक आध लोग बोल देता है लोग, नीरज बबलू का भी बोल देते हैं, कभी रामसूरत राय बोल देते हैं, जीवेश मिश्रा जनक राम तो दोनों दाहिने बाएं रहता है लोग नीतीश कुमार के। तारकिशोर बाबू, इन लोग तो तारकिशोर बाबू संजय जायसवाल को सीधा करने में लगे हुए हैं, कहीं अपने में सीधा हो जा। अब भगवान जाने क्या भाजपा का रणनीति, लेकिन इतना जरूर बुझा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद अलग रणनीतियों का हिस्सा है और संजय जायसवाल अलग रणनीतियों का हिस्सा है। और दोनों कोलाइड करेगा तो फिर तो भाजपा को फैसला लेना पड़ेगा ना। आप ही से कोई कह दे कि हाउ गोल कटना है, वही गोल काटना है, तो 2 मिनट चल के देखिएगा ना कि कौन वाला कमजोर है, वही कटवाइएगा। वही हाल भाजपा का, भाजपा भी वही चेक कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात है कि इतने लिस्ट के बीच में शहनवाज हुसैन का नाम आना मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो ज़्यादा मीठा होता है वही भितरिया घात ज़्यादा बड़ा मीठा बोलते हैं शहनवाज। और वही ना कल संजय जायसवाल सिखा रहे थे नीतीश जी को कि ललन सिंघवा से बच के रहिए, बड़ा गड़बड़ आदमी है, आपके खिलाफ बोल चुका है, अब फिर बोल सकता है, अब फिर कुछ जान गया अंदर का भितरिया बात आपका, तो फिर बड़ा दूर तक बात जाएगी। यहाँ से दिल्ली तक जाने लगा है बात अब तो नीतीश कुमार का बात दिल्ली तक जाने लगा है। दिल्ली में लोग चर्चा करते कह रहे नीतीश कुमार जी उस दिन चाय पीने चले गए थे, लोग जान रहे हैं दिल्ली में, मतलब बातें निकल रही हैं अंदर की। मतलब कोई बड़बोला नेता है जो बोल रहा है बहुत सारा बात है, नीतीश जी आजकल फैसला हम फैसला लेते हैं सब, कोई बात जरूर हो रही। देखिए हम इशारा कर रहे हैं, समझने वाला समझ रहा है, तो नहीं समझ रहा है वो फिर एक हाथ जाके कहीं पी ले, शायद ग्रेजुएट चाय वाली भी जी। तो कहीं ना कहीं नहीं मैं अब खत्म कहाँ, अभी तो बात बोल ही रहे, शहनवाज हुसैन खत्म कहाँ हुआ है। शहनवाज हुसैन कैसे, आप भी बताइए, पूछिए कैसे भाई। आखिर शहनवाज हुसैन जैसा नेता जो कि किसी के खिलाफ राजनीति कभी करता ही नहीं, बयान नहीं देंगे, कोई बयान ही नहीं देना अगेंस्ट में किसी के, तो वैसा व्यक्ति नीतीश कुमार का खतरा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है क्योंकि भाजपा की रणनीतियों का, नीतीश कुमार जैसी रणनीतियों का हिस्सा यही शहनवाज हुसैन है। शहनवाज हुसैन जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट से रोजगार पैदा होंगे, इंडस्ट्री लगेंगे। नीतीश कुमार का जो आज तक का एक छद्म आवरण बना के रखा था बिहार विकास कर रहा है, वो टूट जाएगा, पोल खुल जाएगा। इधर जो नीतीश कुमार चला रहे थे भूल भुलैया 1, इधर हो जाएगा भूल भुलैया 2। इधर नीतीश कुमार कह रहे थे कि समुद्र चाहिए, इधर कहेंगे समुद्र के बिना देखिए कितना बढ़िया विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं। नीतीश कुमार उसमें से जैसे कोला खोलेंगे, खोल के पी कहेंगे ठीक है, बढ़िया इंडस्ट्री बिहार में बन रहा है, हमको पता नहीं था कि बिहार में भी बन रहा है, सब रख देंगे वापस। सच्चाई यही है कि बिहार में नीतीश कुमार का जो मॉडल है उस मॉडल से मिलता जुलता कोई दूसरा व्यक्ति है भाजपा के पास रिप्लेसमेंट, तो या तो सुशील मोदी है जी। लेकिन सुशील मोदी पे भरोसा कुछ नहीं है किसी को, सुशील मोदी पे आज भी भरोसा नहीं। जब भी नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में अप डाउन होता है तो सुशील मोदी सबसे पहले मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन भाजपा उन पर भरोसा ही नहीं करती है, उनको संटिंग में डाला हुआ है। अब उनके पास एक व्यवस्था है अलग से, उसी का हिस्सा है शहनवाज हुसैन। और शहनवाज हुसैन के पास जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट में काम कम कर रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड ज़्यादा जारी कर, मैंने एक बच्चा एग्जाम कम दे रहा है, अब मार्क्स ज़्यादा ला रहा है जी। ये भी अपने आप एक समस्या है, वो कैसे आखिर हो रहा है। नीतीश जी बहुत चिंतित है, मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ जा रहा है। नीतीश जी चिंतित है भाई। RCP सिंह को दिया जिम्मेवारी,
अशोक चौधरी जी को दिया जिम्मेवारी, बीच में संजय झा जी हमारे समय थे दिल्ली जा जाके कि इंडस्ट्री वाले लोगों से बातचीत करके उनको बिहार बुलाएं, आइए हमारे यहाँ बनाइए और हमारे यहाँ बेचिए, और देखिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री का ऑप्शन है हमारे पास, है ज़मीन है, ये है। और जब यहाँ आता है लोग तो कहते हैं बिजली बिल सबसे महंगा, टैक्स सबसे महंगा, उपभोक्ता बाजार नहीं है हमारे पास, मंडी नहीं है। तो इस वजह से वो जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा स्ट्रैटेजी बदला है इन्होंने, और उस वजह से नीतीश कुमार को काम में चुनौती ये दे रहे हैं जी। तो भाजपा ने देखिए क्या क्या कर रखा है, अलग अलग मोहरों को बिछा रखा, अलग अलग, कहीं हाथी, कहीं घोड़ा, कहीं ऊँट, सब बिठा रखा है। लेकिन सबसे खतरनाक कौन होता है इसमें? वजीर जी। वो चारों तरफ चल सकता है, और वही हाल है बिहार में इनका। इनको एग्जैक्टली उसी तरीके से लाके भाजपा ने बिठा दिया है कि नीतीश के अगले बगल रहेंगे, राजा के अगले बगल रहेंगे, लेकिन भनक नहीं लगने देंगे। आज जैसे ही मौका मिलेगा सबसे पहले यही चेकमेट करेंगे। और आगे देखिएगा आप लोग, ये देखिए कोई मतलब हंसी मजाक करने में थोड़े बैठे हुए हैं, हंसी मजाक में हमने बातें जरूर कह दी, लेकिन सारी बातें सीरियस हैं, प्रगाढ़ है। बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है। कल तक शहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री बना रहा था लोग। आज बिहार की राजनीति में बदलाव अगर आने वाला है, नीतीश कुमार अगर भाजपा से उबने वाले हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण बिहार के ये नेता है भाजपा के। जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरी तरीके से छूट दी गई है, वो लगातार बयान दे रहे हैं विपक्षी दलों के साथ साथ गठबंधन वाले दलों पर भी। और यही वो वजह है कि तारकिशोर प्रसाद को बोलना पड़ जाता है कि बिहार जाते हैं तो इस पर बातचीत होगी, आकलन किया जाएगा और सब लोगों को कायदे में रहकर बोलना चाहिए। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये 5-6 जो नेता हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगले रणनीति के हिस्सा हो सकते हैं, या उस रणनीति बनने के पहले ही नीतीश कुमार अगर उस रणनीति को समझ जाते हैं तो ये लोग शहीद भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में